जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस वैकेंसी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है तो ये हमारा नेक्स्ट सीरीज होने वाला है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सोरा जो है बारूद बनाने में काम में आता है, यह इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोरा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी समय हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी प्रथम अधिवेशन किसके समय हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डफरिन के समय हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा का पेशवा कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा थे पानीपत के तृतीय युद्ध के समय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो कंप्यूटर में जो पासवर्ड यह किस चीज़ की सुरक्षा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की अल्पता यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना होता है? तो चुंबकीय भूमध्य रेखा जो है इस पर नीति का कोण कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा के चंद्र ग्रहण के समय। जो पृथ्वी का गोलाकार छाया है यह चंद्रमा पे कब पड़ता है? जब चंद्र ग्रहण लगने का समय होता है उस समय पड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस देश ने 2019 में फीफा महिला विश्व कप का मेजबानी किया था? तो 2019 में फीफा महिला वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह मनुष्य शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया जो है यह रक्त से अलग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा द्वारा यूरिया को रक्त से पृथक किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानव दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 अक्टूबर को विश्व मानव दिवस मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजराती में लिखी गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है यह 5 वर्ष का होता है और किस अवस्था में से बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है, यानी कि जब राष्ट्रीय आपात लागू रहे तो लोकसभा का कार्य को बढ़ाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस स्थान पर भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच किस पहले त्रिपक्षीय सैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काराकोरम का उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम का उच्च मार्ग जो है यह किन किन देशों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था?
तो बुद्ध का जो मृत्यु है, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, यह किस राजधानी में हुआ, किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था? तो धम्म शब्द से अशोक का क्या अभिप्राय था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवों के प्रति अहिंसा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रीऑन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 389 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन योजना जो है यह भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, राजा राज ने बनाया था बृहदेश्वर मंदिर को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समंतर रेखा किन दो देशों को विभक्त करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 49वीं समंतर रेखा जो है यह कनाडा और अमेरिका को अलग करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में सबसे बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पूरे देश में इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने अपना एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट सेटअप बॉक्स और स्टिक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारती एयरटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव में क्या फर्क आता है? तो ताप जब बढ़ती है तो पृष्ठ तनाव में इसका क्या इफेक्ट आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, इसका पृष्ठ तनाव जो है यह घटता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट 70 डिग्री को फ़ारेनहाइट 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल एवं नीला रंग मिलाकर कौन सा रंग बनता है? यानी कि जब लाल और नीला रंग को मिलाते हैं तो कौन सा नया रंग बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह मेजेंटा रंग बनता है। तो लाल और नीला को जब मिलाएंगे तो यह मेजेंटा बनेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस पक्षी विहार को
संरक्षित घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोगविल झील पक्षी विहार को संरक्षित घोषित किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्क क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। तो कुल्हे के जोड़ का जो प्रत्यारोपण है यह साल्क क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का कार्य करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेपी कृपलानी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस। यह एक पहले जो है सामाजिक वानिकी के लोकप्रिय थे, लेकिन अभी जो है यह पारिस्थितिक में आतंकवादी माना गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोब पर दो खानों के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ग्लोब में जो है यह दो खानों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले और दूसरे पृथक शिलालेखों में अशोक ने निम्न में से कहाँ महामात्राओं से संबंधित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तोसली और समाप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1922 में गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था, क्यों? तो 1922 में गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन क्यों वापस लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौरा चौरी हिंसा के कारण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सम्यक भक्ति जो है यह त्रिरत्नों में शामिल नहीं था। तो त्रिरत्नों में क्या शामिल था? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, यह तीनों शामिल था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशावर किस शासक के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता के लिए प्रसिद्ध केंद्र था? तो आपको बताना है पेशावर जो है किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के समय में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1327 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतलन काल के मालगुजारी के हिसाब किताब पाटवारी देखता था, राजकीय आय व्यय की असूली का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीवान ए वजारत जो थे इसका यह काम था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्त संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानुज को
उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भक्ति आंदोलन का सेतु माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां की माँ एक राजपूत थी, वह किस राज से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह मेरवाड़ की राज से संबंधित थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड परियोजना किस नदी में है? तो हीराकुंड परियोजना जो है ये किस नदी में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को किसके आविष्कार के नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक कोड के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुदेमुख की खानों के उत्पादित लोहा अयस्क कहाँ निर्यात होता है? तो कुदेमुख की खानों की जो उत्पादित लौह अयस्क है यह कहाँ से निर्यात होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये मंगलौर से निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है? तो पृथ्वी का दोनों ओर जो है यह कौन सा ग्रह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगल और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में निम्नलिखित में कहाँ वर्षा होती है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में कहाँ कहाँ वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी तट में। पश्चिमी तट जो है इसमें मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन की खोज जो है ये किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो आपको पता होगा भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे लंबी है, तो यह कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4096 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है? तो वनस्पति क्षेत्र का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इनमें से किसे मृदा सुधारक के रूप में किसे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम को मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटहल की उत्पत्ति स्थल है, तो कटहल की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो किसी भी क्षेत्र में जो है भूमिगत जल स्तर नीचे गिरता है, इसका क्या कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि, वहाँ के नलकूप में अधिक जल का निष्कासन और वृक्षों की अधिक कटाई और वर्षा की कमी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो वेब एलिस ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रग्बी में वेब एलिस प्रदान की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रंट लाइफ पत्रिका निम्नलिखित में किस समूह का प्रकाशन है? तो फ्रंट लाइन पत्रिका जो है यह निम्नलिखित में किस समूह का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू समूह का है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है? तो बिहार के बारे में तो प्राचीनतम साक्ष्य किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1930, 1931 तथा 1932 में लंदन गोलमेज सम्मेलन आयोजन के पीछे क्या अभिप्राय था? तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में, 1931 में, 1932 में, इस सम्मेलन का क्या अभिप्राय था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश सरकार भारत के भावी राजनीतिक ढांचे के बारे में भारतीय नेताओं से बात करना चाहते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करती है? तो विधानमंडल में क्या क्या योग्यता होना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 191 में वर्णित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बिहार से संबंधित मौर्योत्तर काल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा का स्तंभ अभिलेख जो है यह मौर्योत्तर काल से संबंधित नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 15 राज्य के निम्नलिखित में से किनके लिए विशेष उपबंध कराने में निवारित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 दोनों। बाल एवं स्त्रियां, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, तो अनुच्छेद 15 जो है यह इनके विशेष के लिए निर्वाचित नहीं कराता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इनमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारा परिक्रमा करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौर मंडल की। तो पुच्छल ताले जो है जो 76 वर्ष में दिखाई देता है यह किसकी परिक्रमा करती है? तो ये सौर मंडल की परिक्रमा करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो इसका सही आंसर जो है यह सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। तो फ्लोरिकल्चर जो है यह फूलों की कृषि को कहते हैं, यानी फूलों का अगर कृषि किया जाता है तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर जो है यह रेशम उत्पाद को कहते हैं। और ओलेरीकल्चर जो है यह सब्जियों के उत्पाद यानी सब्जियों की कृषि को कहते हैं। और एपिकल्चर जो है यह मधुमक्खी पालन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशयों का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 173 फीट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दिया गया? तो मतदान की आयु जो है 18 से 21 किस संविधान संशोधन से किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 61वें संविधान संशोधन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा घटना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्या हुआ था। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि पॉटजोल क्या है? तो पॉटजोल क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यह कोनधारी वन प्रदेश में पाए जाने वाली मिट्टी है, उसे पॉटजोल कहा जाता है। तो गाइस ये टोटल 100 क्वेश्चन जिसमें से कि जो क्वेश्चन थोड़ा करेंट का था उसको स्किप किए हैं क्योंकि इसमें ओल्ड करेंट दिया हुआ है, तो ओल्ड करेंट को पढ़ के आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो ओल्ड करेंट को स्किप करते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उन सभी क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।